हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हर ग्रह जो है वो कुछ ना कुछ कहता है। तो अभी हमने बताया था कि भाई हर ग्रह की क्या क्या दशाएं होती हैं। उसके बाद में सबसे पहले हमने जो बात की थी हमारे लास्ट एपिसोड में, वो सूर्य देव को लेकर के बात की थी। अगर आप देखें तो हर नेटिव यानी हर इंसान की कुंडली में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ग्रह होता है तो वो सूर्य होता है। उसके बाद में अगर नंबर 2 पोजीशन पर अगर कोई ग्रह होता है तो वो चंद्रमा होता है। वैसे तो सारे ग्रहों की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा अगर स्ट्रांग है तो उनके काफी, मेरे ख्याल से 70% जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं चंद्रदेव की, कि चंद्रमा अगर आपकी चंद्रदेव आपकी कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन के अंदर है तो क्या क्या होगा। अगर चंद्रदेव आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन के अंदर हैं तो आपका जो मन रहेगा काफी प्रसन्न रहेगा। आपका आपकी माता के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। माता जो आपकी रहेंगी वो सपोर्टिंग रहेंगी। आपको अपनी लाइफ के अंदर हर तरीके की लग्जरी मिलेगी। आप अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो जातक होते हैं वो एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। उनकी थॉट प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है। वो अगर चाहें तो एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, लिरिक्स हो सकते हैं। और अगर वो अगर बिजनेस के अंदर जाना चाहते हैं तो उनको जिस तरीके के जो बेवरेजेस के काम होते हैं वो करना चाहिए। दूध से रिलेटेड चीज़ों का काम करना चाहिए, आइसक्रीम से रिलेटेड लोगों चीज़ों का काम करना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें जो लिक्विड है अगर उसका वो बिजनेस करते हैं तो उसमें उनको सक्सेसफुल होती है। अगर वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो उसके अंदर भी उनको सक्सेस मिलती है। केमिकल का काम करते हैं उसमें सक्सेस मिलती है। अगर वो जॉब के अंदर हैं तो उनको नेवी से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड अगर इस तरीके की कोई जॉब करते हैं तो उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है अगर उनकी चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है। अगर हम बात करें कि चंद्रमा अगर उनके यहाँ पे अच्छी पोजीशन में नहीं है, अगर वो नेगेटिव है तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर किसी का भी कुंडली में चंद्रमा अगर नेगेटिव में है या वो अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है तो ऐसे लोगों को हर समय आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रेस बना रहता है। कितनी भी उनकी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन हो लेकिन वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने अपने आसपास भी कई लोगों को इस तरह देखा होगा कि जिन जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी वेल टू डू, बट उसके बाद भी देखा जाए तो उनको कहीं ना कहीं एक तरीके का मेंटल टेंशन या कहीं ना कहीं कोई इस तरीके की मेंटल स्ट्रेस जो है वो बना रहता है। कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। उनको अपनी आंखों के अंदर जो पानी आने की बीमारी है, इस तरीके की बीमारियां अमूमन ऐसा देखा गया कि जिनका चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो उनको इस तरीके की पोजिशन को जो है फेस करना पड़ता है। उनकी मदर की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहेगी, यानी उनको कुछ ना कुछ उनकी मदर को प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जबकि चंद्रमा अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं होता। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि चंद्रमा जो होता है वो कारक होता है आपके 4th हाउस का, जो कि सुख का होता है, जो आपके माता जी का होता है। अगर किसी का चंद्रमा अच्छी पोजीशन के तो उसके अंदर उसको अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी सुख सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं। अगर आपकी कुंडली में